उसके बाद मैं सीधा शुभदास महाराज को डायरेक्टली मिलने चला गया। उनसे मुलाकात के लिए समय मांगा। विवेकानंद, उन्होंने आधे घंटे का समय दिया, 1.5 घंटे तक चलते रहे। मैं हमेशा अपनी आदत के अनुसार हर मुलाकात को, हर इंटरव्यू को टेप करता हूं, हर भाषण को टेप करता हूं। उन्हें ऐसा बोला, वैसा बोला, ऐसे ने कहा तो मेरे सामने, उनके सामने मैं प्रूफ रख सकूं। तो ये पूरी की पूरी व्यू है, मुलाकात है, उसको टेप किया गया। अब मेरा एक तरीका है सवाल पूछने का, मैं बहुत इधर उधर की बातें पूछते रहता हूं और जो काम की बातें हैं वो बीच बीच में डालते रहता हूं। तो केवल काम की बातें आपके सामने अभी कहूंगा। मैंने ऐसा सुना है, आपके बारे में पढ़ा है, आपके प्रकाशन में भी पढ़ा है, श्री साप्ताहिक ने आपके बारे में जो आर्टिकल लिखा उसमें भी पढ़ा है कि आपको सिद्धि प्राप्त हुई पेड़ के नीचे। क्या यह सही बात है? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, ऐसी सिद्धि वगैरह मुझे कोई प्राप्त नहीं हुई, ऐसा मुझे कहा। लेकिन विवेकानंद आश्रम की ओर से जो भी प्रकाशित साहित्य होता था या पब्लिसिटी मटेरियल जाता था उसमें इसका उल्लेख रहता था। तभी तो श्री में आया, तभी तो कुछ लोगों ने अपने मुंह से, उनके नाम अभी मैं उजागर नहीं करूंगा लेकिन मेरे किताबों में मैं ऑलरेडी वो नाम लिख चुका हूं मैं, उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज ने हमको खुद कहा है कि नीम के पेड़ के नीचे उनको सिद्धि प्राप्त हुई। वो मेरे साक्षात्कार में कहते हैं, इंटरव्यू में कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। फिर उन्होंने वो पूरा का पूरा किस्सा सुनाया जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डॉक्टर को पहले रखा था, डॉक्टर लोग मदद कर रहे थे, वो भी बिना मूल्य काम कर रहे थे, पैसे नहीं लेते थे। एक दिन कोई डॉक्टर नहीं आया, फिर मैंने शुरू कर दिया। मैंने बहुत मेहनत से इंग्लिश लिखना सीखा, अब दवाइयों के काफ़ी नाम मुझे मालूम हो गए थे और फिर मैं इस आधार पर दवाइयाँ लिखने लगा। मैंने कहा कि आपके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आपको साक्षात्कार प्राप्त हुआ, एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ है। उन्होंने जवाब में कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं हुई है, भक्त कुछ भी फैलाते रहते हैं। अब भक्त तो ऐसी बात फैलाएंगे नहीं, और समझो फैलाएंगे तो रिटर्न में आएगी नहीं। अगर रिटर्न में आई और महाराज नकारते नहीं है तो इसका मतलब यही हो गया कि वो फैलाने को, लोगों को जो फैलाते हैं उसको मदद कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके बारे में ये कहा जाता है कि जो दवाइयां मार्केट में आज तक उपलब्ध नहीं है वो दवाइयां आपको अपने आप पता चल जाती है क्योंकि आप साक्षात्कार प्राप्त पुरुष है। उन्होंने कहा कि ऐसे वो साक्षात्कार के कारण या सिद्धि के कारण पता नहीं चलती है। आम लोगों को ये पता नहीं होता है कि जो औषध कंपनियां होती है, दवाइयां कंपनियां होती हैं, उनके ABCD ऐसे ग्रेड किए हुए होते हैं। उन्होंने मुझे एक डॉक्टर कर कर A ग्रेड में रखा है, यानी डॉक्टर के ग्रेड। वो क्या करते हैं कि जब भी उनका संशोधन पूरा होता है दवाइयों का, और मार्केट में अभी तक डाली नहीं है लेकिन इंसानों पर उसके प्रयोग करने हैं, तब वो दवाइयां मुझे देते हैं। वो दवाइयां मैं अपने, जो मेरे पास बीमारी ठीक करवाने आते हैं उनको देता हूं। उनके जो दवाइयां कंपनी के एजेंट्स होते हैं, कौन से बीमारी के लिए कौन सी दवाई देनी चाहिए इसका ज्ञान मेरा बढ़ाते हैं, और फिर मैं वो दवाइयां देता हूं और बाकायदा उसके रिपोर्ट्स रखता हूं। ये रिपोर्ट्स बाद में कंपनियों को हम सबमिट करते हैं और उसके आधार पर कंपनी निर्णय लेती है कि ये दवाइयां बाद में मार्केट में डाली जाए, न डाली जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं ये सब सुनकर उनके मुंह से दंग रह गया। यानी कोई भी डॉक्टर इस ढंग से परीक्षण करने के लिए तैयार नहीं होता है क्योंकि ये दवाइयां अभी तक इंसानों पर टेस्टेड नहीं है, पहली बार टेस्ट करनी है। ये इंसानों पर टेस्ट करने के लिए उसमें कुछ भी डेंजर हो सकता है। प्राणियों पर उसके टेस्ट हो चुके हैं लेकिन इंसानों पर नहीं हुए हैं, उसके कुछ भी रिएक्शन आ सकते हैं। इसलिए कोई आम डॉक्टर जो प्रैक्टिस करता है उसके लिए तैयार नहीं होता है। तो इन कंपनियों ने शुभदास महाराज को पकड़ लिया,
शुकदास महाराज पर लोगों की बहुत श्रद्धा है, बड़े पैमाने पर शुकदास महाराज के पास लोग आते हैं और ये उनको वो दवाइयां देते हैं। तब मेरे ध्यान में आया कि ये जो डॉक्टर उल्लास जाजू मुझसे कंप्लेंट कर रहे थे कि ये कौन सी दवाइयां देता है, कैसी ऐसी रिएक्शंस आती है, ये क्या चल रहा है। फिर धीरे धीरे जब जानकारी निकाली, अब इसके दो फायदे थे। ये दवाइयां टेस्टेड नहीं थी, लेकिन मार्केट में किसी को पता नहीं थी, किसी डॉक्टर को पता नहीं थी, किसी दुकान में उपलब्ध नहीं है। जब भी शुकदास महाराज लिख कर देंगे तो वो केवल उन्होंने कहा उसी दुकानों में, शॉप्स में ये दवाइयां रखी जाती थी और लोगों को अचरज लगता था कि पूरा गांव घूम लिया, कोला शहर घूम लिया, नागपुर शहर घूम लिया, लेकिन कहीं पर दवाई नहीं मिली। अमुक जगह पर ही दवाई मिली। महाराज की दवाई कुछ स्पेशल होती है, किसी डॉक्टर को भी पता नहीं होती है, वैसी दवाई महाराज को पता चलती है। यानी उनका ऑरा बढ़ा महाराज होने का, और साथ में एक लिमिटेड शॉप्स में वो प्राप्त होने के कारण शॉप से बहुत डोनेशंस भी उनको आने लग गए। इसको मैं कमीशन ये शब्द उपयोग नहीं करूंगा। इस ढंग से उनका ये व्यवहार चलता रहा। यानी भक्तों की परमिशन न लेते हुए भक्तों के श्रद्धा का उपयोग कर कर, उनकी आस्था का उपयोग कर कर महाराज ने उनको कंपनियों का, दवाई कंपनियों का गिनी पिग बना दिया था। उन पर टेस्ट चल रहे थे, बेचारों को पता भी नहीं था। एक तो ये अलग ढंग की दवाई है जो मार्केट में उपलब्ध नहीं है, डॉक्टरों के पास नहीं है। दूसरा, महाराज के बारे में श्रद्धा, उसमें साइकोलॉजिकल बहुत कुछ होता है, उसके बारे में विस्तार से मैंने पहले भी आपसे बात कही है। और इनके पास आने वाले जो रोगी थे वो ज्यादातर असाध्य रोग वाले रोगी थे, जिनकी बीमारियां ठीक नहीं होती, इसे बड़े पैमाने पर के रोगी थे। और उस क्षेत्र में ऐसी बीमारियां जनरली साइकोसोमेटिक बीमारियां होती है, मनोकायिक बीमारियां जिसको कहते हैं, और इन बीमारियों में साइकोलॉजी बड़े अच्छे ढंग से रोल प्ले करती है। इसलिए महाराज के प्रति जो लोगों की श्रद्धा है, आस्था है, उस कारण उनको स्ट्रांग सजेशन मिलता था, अच्छे परिणाम काफी लोगों को मिलते, ऐसा आभास निर्माण होता था और महाराज का नाम दिन ब दिन बढ़ रहा था। महाराज हाई डोजेस भी देते थे ताकि तुरंत रिजल्ट्स दिखे। ये हाई डोजेस के बारे में भी काफी कंप्लेंट्स आने लग गई थी। स्टीरॉइड्स देते थे, उसके बारे में भी काफी कंप्लेंट्स आने लग गई थी। यानी महाराज का जो दूसरा हिस्सा है जो बहुत डेंजरस है, वो मैंने बहुत विस्तार से आपके सामने इसलिए रखा कि एक उस विषय का ज्ञान न होने वाला आदमी अगर उस ढंग से उसका उपयोग करना चाहे तो वो कितना बड़ा समाज का नुकसान कर सकता है, और हमारी दवाई कंपनियां उसका कैसे उपयोग करवा ले सकती है, और उसके आधार पर उसकी बाबागिरी भी कैसे बढ़ती है। इसका ये संयोग इस शुकदास महाराज के कारण देखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।